बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं दुनिया चौथे सनती इनकलाब से गुजर रही है जो शोर शराबे से रोका नहीं जा सकता। कोरोना के सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी, लेकिन पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 19.4 अरब के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज भी हासिल किया। सदर का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतर रही। पाकिस्तानी मईशत की शरह 3.94% रही। बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 25.3 अरब डॉलर तक पहुंची। हिज़्ब इख्तलाफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन शोर शराबा करे, लेकिन हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। हुकूमती कारकर्दगी और कामयाबियों को शोर शराबे से नहीं रोका जा सकता। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का हंगामा। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान नारेबाजी और वॉकआउट। ऐवान हुकूमत मुखालिफाना नारों से गूंजता रहा। अरकान की गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो और मुआशी कत्ल बंद करो के नारे। मीडिया बिल के खिलाफ भी अपोजिशन अरकान मुत्तहिद हो गए। सदर आरिफ अलवी को खिताब करना मुश्किल हो गया। नारेबाजी के बाद अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए राजा बन गए। रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभालने वाले चौथे क्रिकेटर हैं जो आइंदा 3 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। पीसीबी का चेयरमैन बनना आसान काम नहीं। ख्वाहिश है कौमी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बने। नौमुंतखब चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओहदा संभालते ही बड़ा ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के वर्नन फिलेंडर को पाकिस्तानी टीम का कोच बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी कंपनियों के सरबराहान के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। चीनी वफ्द ने हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। सरमायाकारों के मसाइल हल करने के लिए हर माह जायजा इजलास की सदारत करेंगे। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में रोजगार के मौके मिलेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ बाजी ले गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 63 नशस्तों के साथ पीटीआई का पहला नंबर, 59 सीटों के साथ नून लीग का दूसरा नंबर। आजाद उम्मीदवार 52 नशस्तें ले उड़े। पीपल्स पार्टी की 17, जमात इस्लामी की 7, एमक्यूएम 10 वार्ड्स में कामयाब हुई। बलूचिस्तान में नून लीग खाली हाथ रही। पंजाब के कैंटोनमेंट इलेक्शन में शेर की धाड़, 51 नशस्तों के साथ सबसे आगे। लाहौर में नून लीग ने क्लीन स्वीप कर लिया। शहबाज शरीफ की पार्टी कायदीन, ओहदेदारान, कारकुनों और अवाम को मुबारकबाद। कराची में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। सदर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हलके में पीटीआई हार गई। क्लिफ्टन कैंट की 10 में से 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। 2 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। फैसल कैंट में पीटीआई की 6 नशिस्तें, मनोरा कैंट की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। कराची कंटोनमेंट बोर्ड की 2 नशिस्तों पर एमक्यूएम कामयाब रही, जबकि 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीती। एक बार फिर साबित हुआ कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात और इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा है। असद उमर का ट्विटर पर पैगाम। वफाकी वजीर कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पीटीआई तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी। अपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानिया एक बार फिर हार गया। सहाफियों का पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना।
शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी धरने में पहुंच गए। सहाफी तंजीमों से इजहार यकजहती। धरने में शुरका से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, काला कानून पास नहीं होने देंगे। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें सहाफियों के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ये एक नया काला कानून है जिसे हम बिल्कुल नहीं मानते। कानून बन गया तो पाकिस्तान के सहाफी उसके खिलाफ डट जाएंगे। लाहौर में चिंची रिक्शे पर खातून को हिरासा करने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत का मुल्जिमान को 27 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की दरखास्त जमानत की समाअत के मौका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मकतूला के दोस्त, रिश्तेदारों और दीगर अफराद का कातिल को कैफिर किरदार तक पहुंचाने और शरीक मुल्जिमान को जमानत न देने का मुतालिबा। अदालत ने नूर मुकद्दम के वालिद के वकील को आज ही वकालतनामा दाखिल करवाने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2988 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। सिंध में शरह 5.5%, बलूचिस्तान में 3.25%, खैबर पख्तूनख्वा में शरह 4% से तजावुज कर गई। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। कोरोना SOPs के तहत इंतजामिया के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पाकिस्तान में मानसून का इख्तिताम ताखीर से होगा। बैनुल अक़वामी माहिर मौसमियात की पेशगोई। कराची में आइंदा 2 रोज में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। समुद्री हवाएं भी मअतल रहेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में रवा हफ्ते मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिडनी में पारा 45 को छू सकता है। जर्मन नेवी के जहाज FGS बायरन का कराची बंदरगाह का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दौरे का मकसद पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन 70 साला दोस्ताना ताल्लुकात की तजदीद है। जर्मन जहाज के वफ्द ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। दौरे के सी फेस में दोनों बहरी अफवाज के माबैन एक मुश्तरका मश्क का इनेकाद भी किया गया। तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के घर से लाखों डॉलर और सोने की ईंटें बरामद कर ली। अफगानिस्तान के साबिक नायब वज़ीर आज़म खुद को अफगान अवाम का हमदर्द और मुखलिस करार देते थे। पाकिस्तान दुश्मनी में भी अमरुल्लाह सालेह पेश रहते थे। अफगानिस्तान में तमाम तिजारती लेन देन अफगान करेंसी में होगा। तालिबान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान तालिबान कहते हैं, मुल्क की शनाख्त बहुत अहम है। ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जो वतन के मादी और रूहानी मफादात के खिलाफ हो। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के बाद PIA की पहली परवाज काबुल पहुंच गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला राजवाड़ी में गासिब फौज ने नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। वादी में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। शिमाली कोरिया ने नई किस्म के तावील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 1500 किलोमीटर के फासले पर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। जापान का इजहार तशवीश। अमेरिका ने शिमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे को पड़ोसी मुल्कों समेत आलमी बरादरी के लिए खतरा करार दे दिया। मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ की तबीयत बदस्तूर तशवीशनाक। अस्पताल से नई तस्वीर ने मद्दाहों को परेशान कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि उमर शरीफ की हालत नासाज है। बेशतर सियासी शख्सियात ने उमर शरीफ की अयादत की।
गुलदस्ते भिजवाए और हर ताउन की यकीन दहानी करवाई। वालिद किसी को पहचान नहीं रहे। दिल का मर्ज बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अमेरिका ना भेजा गया तो ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ जाना होगा। उमर शरीफ के बेटे की कौम से दुआओं की अपील। और रोमानिया में इंटरनेशनल कल्चरल मैच रेसलिंग में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। कौमी एथलीट्स ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। माजिद फरीद 80 किलोग्राम, बिशारत अली 90 किलोग्राम, मोहम्मद राशिद 105 किलो कैटेगरी में फातिह करार पाए। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। रमीज जाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की माहाना आमदन 1 लाख रुपए इजाफे के बाद 1.5 लाख से बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रमीज राजा का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफे से खिलाड़ियों में एतमाद और सिस्टम में बेहतरी आएगी। रमीज राजा ने कहा कि वो कुछ मेहनत करके इस ओहदे तक आए हैं और मुल्की क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ टीम सिलेक्शन ही काफी नहीं है। सिलेक्शन और टीम को लेकर दुनिया में कहीं इतनी ज्यादा बहसो मुबाहिसा नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ है। जो टीम सिलेक्ट की गई है वो बहुत काबिल है और उसका रिजल्ट अच्छा ना भी आया तो भी ये एक कोशिश है। रमीज राजा ने कहा कि हमें अपनी गलतियां सुधारने की जरूरत है। कोचिंग पर नजरसानी करना होगी। एसोसिएशन से स्कूल और क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा खत्म हो गई थी। कोशिश होगी कि स्कूल और क्लब क्रिकेट बेहतर हो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की गैर यकीनी सूरत हाल है। नए चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि माजी में पिचेस पर काम नहीं किया गया। हमारी पिचेस इंतहाई गैर मेयारी हैं। हमें पिचेस पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जो समझ में आएगा वो फैसला लूंगा और इस पर अमल करके दिखाऊंगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। पाकिस्तानी मईशत की शरह 3.94% रही। बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि कोरोना के सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी, लेकिन पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 19.4 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए, जो 6 अरब डॉलर गुज़श्ता साल से ज़्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज़ भी हासिल किया। समुंदर पार पाकिस्तान सरमायाकारों का मईशत और मुआशी पॉलिसी पर एतमाद 60% बढ़ा है। आरिफ अलवी ने कहा कि एफबीआर ने मौजूदा माली साल के 2 महीनों में हदफ से 160 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किए। तरसीलात ज़र हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद की अक्कासी करता है। हुकूमती इक़दाम को सराहते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने FATF के मैदान में तनदही से काम करते हुए कवानीन और प्रोसीजर बनाने और लागू करने पर जोर दिया। अवाम और कमज़ोर तबके के लोगों को हुकूमत ने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया और मकान और छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज भी किया। शहर कायद में गर्मी की शदीद लहर ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गर्मी का जोर तोड़ने के लिए शहरियों ने कहां का रुख किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी और चिलमिलाती धूप ने किया सबको बेहाल। कराची वालों ने गर्मी को भगाने के लिए मशरूबात की रेडी और स्टॉल्स का रुख कर लिया। जहां शहरी गन्ने के रस को ज्यादा तरजीह देते दिखाई दे रहे हैं, वहीं नींबू पानी की मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। गन्ने का रस गर्मी की शिद्दत से मुकाबला करने में मावन होने के साथ साथ तिब्बी अफादियत का हामिल है। ये शरबत हम इस वजह से पिला रहे कि इतना गर्मी है कि शिद्दत तकरीबन सारा जिस्म ये पसीना पसीना है। मौसम कुछ दिनों पहले तो काफ़ी ठंडा था, बारिशों के बाद फिर दोबारा गर्मी हो गई है। गर्मी तेज़ होने की वजह से ठंडे मशरूबात, ये गन्ना जूस वगैरह, आइसक्रीम ये पीना शुरू कर दिए। मशरूबात के स्टॉल्स शहर के चौराहों और शाहराहों पर सज गए हैं, जहां से गुजरने वाले शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार हुए इन मशरूबात से महजूज होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची।
खैरपुर के इलाके कोट डीजी में दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुसल्लह अफराद ने पुलिस के पहुंचने पर एसएचओ को ही गैरगमाल बना लिया। खैरपुर की तहसील कोट डीजी में जमीनी तनाजे पर फायरिंग, गोलियां लगने से 4 पुलिस एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कोट डीजी के करीब कब्जे की जमीन पर पुलिस की भारी नफरी ने चढ़ाई कर दी। पुलिस नफरी ने कब्जे पर बैठे मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 4 पुलिस एहलकार हमले में शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एहलकार फयाज, रशीद और दीगर शामिल हैं। इसी दौरान मुसल्लह अफराद ने एसएचओ और डीएसपी को यगमाल भी बना लिया। ताहम पुलिस की भारी नफरी के पहुंचने पर यगमालियों को मुसल्लह अफराद ने छोड़ दिया। दूसरी जानिब इलाका मकीनों का कहना है कि जमीन हमारी अपनी है, कागजात भी हमारे पास हैं। पुलिस बाअसर अफराद के कहने पर कार्रवाइयां कर रही है। उनका कहना था कि पुलिस की फायरिंग से हमारे 8 अफराद जख्मी हुए। शदीद फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया, जबकि एसएसपी ने गांव के एतराफ पुलिस ब्रिगेड्स कायम कर दी हैं। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बड़ी तादाद में खवातीन ने मुजाहरा भी किया। जख्मी होने वालों में पुलिस एहलकारों के अलावा मुश्ताक, शौकत, आजम, आसिफ और दीगर शामिल हैं। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को खैरपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने मस्तूंग और गजानी जेलों में कैदियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से सूबे को हेपेटाइटिस फ्री सूबा बनाने के लिए मौसर मुहिम जारी है, जबकि इस सिलसिले में सूबे के तमाम जेलों में कैदियों और जेल के अमले की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। आईजी जेल खाना जात के मुताबिक गिडानी जेल में 8 गैर मुल्की कैदियों समेत 398 कैदियों को हेपेटाइटिस बी से बचाव की वैक्सीन लगाई गई, जबकि इस मुहिम के दौरान 114 जेल स्टाफ को भी वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस फ्री बलूचिस्तान प्रोग्राम के तहत जेल खाना जात के मुलाजमीन व दीगर छोटी जेलों के कैदियों और अमले को भी हेपेटाइटिस से बचाव की वैक्सीनेशन लगाए जाने का अमल तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के तमाम जेलों में मुलाजिमीन और कैदियों को इस बीमारी से बचाव के टीके लगाए जाएंगे ताकि सूबे से हेपेटाइटिस के मर्ज के खात्मे में मदद मिल सके। हैदराबाद में मक्खी हाउस आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आइए आपको मक्खी हाउस की सैर करवाते हैं। सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद का खूबसूरत शाहकार महल नुमा मक्खी हाउस। मुनफरिद होने के साथ साथ तारीखी भी है। कदीमी इमारत में सागवान और शीशम की लकड़ियों से होने वाला दिलकश और पुरकशिश काम इस इमारत को मजीद मुनफरिद कर देता है। मक्खी हाउस हैदराबाद के वस में 1927 से कायम है। मक्खी हाउस दरअसल एक हमारा विरसा है और हैदराबाद में एक कदीम और बहुत पुरानी इमारत है। कमोबेश 100 बरस इसको हो चुके हैं। सन 1927 में ये तामीर की गई। मुखी दास इसके बनाने वाले हैं, जो यहाँ के सिंध के बड़े अमीर और रईस ताजिर थे, और उन्होंने उसको बड़ी खूबसूरती से बनाया, सजाया, और हमें फ़ख्र है अपनी तमाम तारीख़ी इमारतों पर, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी खूबसूरती में इजाफा करना चाहिए। नफासत और महारत से बनाया गया ये महल कुछ वक्त के लिए अपनी हकीकी हालत खो चुका था। किसी जमाने में ये महल भारतीय सफारत खाना और बाद अज़ां FC का हेडक्वार्टर भी रहा। मुखी महल की खूबसूरत दरो दीवारों को तब नुकसान पहुंचा जब लसानी फसादात में इसके कीमती दरो दीवार और साजो सामान को जलाकर नाकाबिले तलाफी नुकसान। मुखी महल की तारीखी अहमियत और खूबसूरती को देखते हुए महकमा सकाफत ने रवां साल इसका दोबारा इफ्तिताह करके म्यूजियम की शक्ल दे दी।
और अब ये मुखी महल मुखी हाउस में बदल गया। सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद का खूबसूरत शाहकार महल नुमा मुखी हाउस मुनफरिद होने के साथ साथ तारीखी भी है। कदीमी इमारत में सागवान और शीशम की लकड़ियों से होने वाला दिलकश और पुरकशिश काम इस इमारत को मजीद मुनफरिद कर देता है। मुखी हाउस हैदराबाद के वस्त में 1927 से कायम है, जिसे जेठानंद मुखी नामी मारूफ शख्सियत ने अपनी रिहाइश के लिए ख्वाहिश के मुताबिक बनाकर मुखी महल का नाम दिया। नफासत और महारत से बनाया गया ये महल कुछ वक्त के लिए अपनी हकीकी हालत खो चुका था। किसी जमाने में ये महल भारतीय सफारत खाना और बाद अज़ां FC का हेडक्वार्टर भी रहा। मुखी महल की खूबसूरत दरो दीवारों को तब नुकसान पहुंचा जब लसानी फसादात में इसके कीमती दरो दीवार और साजो सामान को जलाकर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा मुखी हाउस को दोबारा महल जैसी वक़्त तो नहीं मिल सकी, लेकिन इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाकर तारीखी अशिया को इसकी जीनत बना दिया गया है, जिससे मुखी हाउस की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए रहिए चैनल न्यूज के साथ।